बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असमत ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ़ से आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले 1-2 महीनों से मैंने कोई व्लॉग किसी मौजू पे नहीं किया। अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अभी मैं जिस मौजू पे आपसे मुखातिब हूँ वो मेरा मौजू आपके सामने जो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, ये सारी चीज़ें तो आपको सब लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं उन पे मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपके सामने वो चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा जो बदकिस्मती से हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को उसके बारे में आगाह नहीं कर रहा। लोगों को असल हक़ाइक़ जो है वो नहीं बताए जा रहे। वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कहर पड़ा हुआ है, जो कोहराम मचा हुआ है, जैसा कि आपने सुना है कि अपोजिशन ने, PDM ने महंगाई के हवाले से तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कल इसी सिलसिले में सानिया कारसाज के हवाले से जो जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में किया था उसमें ऐलान भी किया गया। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारा जो मीडिया है वो कंप्रोमाइज़ है और वो पेड कैंपेन जो है वो चला रहा है और लोगों को हक़ाइक़ जो है वो नहीं बता रहा। सबसे पहले ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि पिछले 35-40 सालों में आपके साथ किया क्या गया है। वैसे तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, खा वो सिक्योरिटी के मसाइल हों, खा वो मईशत के मसाइल हों, खा वो करप्शन के मसाइल हों, उन सब की एक ही वजह है और वो वजह यह है कि पाकिस्तान में वो ताकतें इस सारे मसाइल के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने डील और डील का कारोबार हर दफ़ा जो है वो किया है। यानी ताकतवर इदारों में बैठी हुई ताकतवर शख्सियात जिनका नाम लेना पाकिस्तान में जुर्म है, पर्दे के पीछे बैठ के वो सारे खेल जो है वो खेलती हैं, वो इन तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने डील और डील का धंधा किया है। डील और डील के धंधे के ज़रिए उन्होंने ये जो करप्ट माफिया है इसको मुल्क पे मुसल्लत किया है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार वो शख्स है जिसने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के मसाइल की ज़िम्मेदार वो ताकतें हैं जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को, जरदारी ख़ानदान को डील दिलवाई, डील और डील का धंधा उनके साथ किया। आपको याद होगा कि एक साहब थे जो ऑपरेशन जबरदूस के नाम से प्रोग्राम किया करते थे और उन्हें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, उनके करीब समझा जाता है। वो कहते थे कि 2 ख़ानदानों के पास करप्शन का इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के कुल कर्ज़ा जो पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारों का देना है, कुल कर्ज़े से कई गुना ज़्यादा पैसा इन 2 ख़ानदानों के पास है जो इन्होंने लूट मार करके करप्शन के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर लेकर चले गए हैं। लेकिन हराम हो कि उस पैसे की रिकवरी के लिए कोई अमली इक़दामात जो वो किए गए हों, लोगों को कोर्ट कचहरी तारीख़ों के चक्कर में उलझा दिया गया है और जितने भी बड़े बड़े फसादी हैं, जितने बड़े बड़े करप्ट माफिया हैं, वो सारे न सिर्फ दंदनाते फिर रहे हैं बल्कि महंगाई और मुल्की मसाइल के ऊपर लेक्चर देते नज़र आ रहे हैं। मुल्क में जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है उससे ये महसूस होता है कि कई हमारे ताकतवर इदारों में बैठे हुए ताकतवर लोग जो पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला कभी अमेरिका के साथ डील करके करते हैं, कभी सऊदीया के साथ डील करके करते हैं, वो दोबारा इन्हीं चोरों और डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत करने की तैयारी कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है। मैं इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पिछले 35-40 सालों में आपके साथ हुआ क्या है। आपको ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़री मुल्क है। ज़री मुल्क होने के नाते हमें तमाम ग़िज़ाई अजनास में हमें ख़ुद कफ़ील होना चाहिए था। न सिर्फ ख़ुद कफ़ील होना चाहिए था बल्कि हम ग़िज़ाई अजनास बाहर बरामद भी कर रहे होते। लेकिन पिछले 35-40 सालों में एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसको तबाह किया गया। कपास जिसकी पैदावार में पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पे था, कपास की जब फसल पैदा होती है उससे जो रुई पैदा होती है, उससे धागा बनता है, उससे कपड़े के कारखाने चलते हैं,
वो सारा साल जो है वो चलते हैं। लेकिन कपास की फसल को तबाह करके लोगों को गन्ना उगाने की तरफ जो है वो लाया गया। और आप सब जानते हैं कि शुगर मिलें साल में एक सीज़न जो है वो चलती हैं, और शुगर माफिया किस तरह अपनी ब्लैकमेलिंग मनमानी जो है वो करता है। सोचे समझे मंसूबे के तहत यानी आप ये देखें कि कपास को ख़त्म किया गया। कपास को ख़त्म करने की वजह से हमारी जो टेक्सटाइल की सनत है वो मुतासर हुई, रोज़गार लोगों का मुतासर हुआ, क्योंकि टेक्सटाइल की जो सनतें हैं वो साल के 12 महीने चलती हैं और साल के 12 महीने लोगों को रोज़गार मुयसर रहता है। गंदम की पैदावार पाकिस्तान में उस लेवल पे मतलब नहीं हुई। पाकिस्तान हर साल जो है वो गंदम भी पाकिस्तान को अक्सर बाहर से दरामद करना पड़ती है। इसी तरह चाय की पत्ती आप पाकिस्तान के बाहर से आप दरामद करते हैं। खुर्दनी तेल, पाम आयल, खुर्दनी तेल के लिए जो खाना पकाने में हम आयल और घी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें बाहर से दरामद जो है करनी पड़ती हैं, जिन पे खतीर ज़र मुबादला जो है वो सर्फ होता है। ये सारी मतलब चीज़ें हैं। इसके बावजूद यानी कि हमारे जो मीडिया है उन्होंने लोगों को सच नहीं बताया, लोगों को हक़ाइक़ नहीं बताए। यानी कि माजी में आपने देखा होगा कि शरीफ ख़ानदान के दौरे हुकूमत में आपके आलू, प्याज, टमाटर ये भी इंडिया से जो है वो आते थे। यानी आपको इस हद तक आपकी जो ज़राअत है उसको तबाह कर दिया गया कि आपका किसान आलू, प्याज, टमाटर भी उगाने के काबिल नहीं रहा, वो भी हमें इंडिया से मंगवाने पड़ते थे, जिसका इंडियन मीडिया अक्सर और बेशतर हमें ताना भी मतलब देता नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी नवाज़ शरीफ आपका शुक्रिया। अब प्लान क्या है, अब होगा क्या? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो ताकतवर इदारों में बैठी हुई ताकतवर शख्सियात हैं, अगर वो ऐसा खेल खेल रही हैं कि इसी करप्ट माफिया को दोबारा मुल्क पे और अवाम पे मुसल्लत कर दिया जाए, तो ये करेंगे क्या? ये वक्ती तौर पे आलमी ताकतों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से ये कर्ज़े ले के लोगों को सब्सिडी मतलब देंगे अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए। वो सब्सिडी देने से वक्ती तौर पे लोग इमरान खान को और गालियां देंगे और नवाज़ शरीफ और जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन ये जो कर्ज़ा होगा ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल होगा। यानी आप कर्ज़ा लेके कितनी देर आप अपने घर वालों का पेट आप पाल सकते हैं? आपको बिल आखिर आपको मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे और अपना पेट काट के बचत करके आपको अपने लिए मुस्तकिल रोज़गार का इंतज़ाम करना पड़ेगा। यही हाल जो है वो रियासतों का होता है। हमारे यहाँ पे यानी कि बजाय इसके कि ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब जो है वो किया जाता, एहतसाब करने के बजाय हमारे जो ताकतवर इदारों में बैठे हुए बेगैरत जो शख्सियात हैं, बेगैरत का लफ्ज़ उनके लिए बहुत कम है, उन्होंने इनके साथ डील और डील का धंधा मतलब किया। डील और डील का धंधा जो क्यों किया? क्योंकि इनकी करप्शन में वो बराबर के शरीके जुर्म हैं। अगर शरीके जुर्म ना होते तो इनकी सहूलतकारी ना करते, शरीके जुर्म ना होते तो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर ना भिजवाते, शरीके जुर्म अगर ना होते तो मरियम नवाज़ ने जिस तरह फैसलाबाद जलसे में DG ISI पे तनकीद की है उसको ये मौका ना दिया जाता। शरीके जुर्म अगर ना होते तो जरदारी आज बाहर ना बैठा होता। शरीके जुर्म अगर ना होते तो ये जितने चोर, डाकू, लुटेरे यहाँ पाकिस्तान में मतलब घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, इनको पकड़ के इनकी छितरौल करके इनसे लूटा हुआ माल रिकवर किया जाता, जैसे रिकवर करने का हक़ है और जैसे ज़िम्मेदार रियासतें जो है वो करती हैं, और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता। लेकिन हर दफ़ा यानी कि इन लोगों ने ये ताकत के नशे में इतने बदमस्त हो गए हैं कि इन्हें ये लगता है कि हम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे और ऐसे ही लुट बचाओ का खेल जो है वो चलता रहेगा। इन्हें ये एहसास ही नहीं है कि ये रियासत है तो इनकी इज़्ज़त है, ये रियासत है तो इनका प्रोटोकॉल है, ये रियासत है तो इसी से मैं और आप हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इस रियासत को अगर कुछ हुआ तो इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारों के सरबराहान, इदारों में बैठे हुए ताकतवर अफसरान पे जो है वो आयद होगी और हमारी जुडिशरी पे आयद होगी।
हमारी जुडिशरी पे आयद होगी, क्योंकि जुडिशरी का भी जो किरदार है एहतसाब के हवाले से वो कोई शानदार नहीं है। तो ये मतलब बुनियादी मतलब चीज़ें हैं कि बजाय इसके कि चोरों डाकुओं से लूटा हुआ माल रिकवर करके अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए, अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए, मुल्क का कर्जा जो है उतारा जाए, लेकिन आए रोज़ टैक्सेस में इजाफ़ा, आए रोज़ महंगाई में इजाफ़ा जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। इसमें कसूर इमरान खान का नहीं है। इमरान खान का अगर बस चलता तो इमरान खान पहले दिन ही इनको उल्टा लटका के इनसे माल रिकवर कर चुके होते, लेकिन इमरान खान के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं। इदारे इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको अब समझ आ गई होगी कि हमारे जो इदारे हैं, इदारों में बैठे हुए जो ताकतवर शख्सियात हैं, वो पहले दिन से उनकी नीयत एहतसाब करने की नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही प्लान था कि किसी तरह इमरान खान को कमज़ोर हुकूमत जो दे दी जाए और इमरान खान के ज़रिए मुश्किल फ़ैसले, सख्त फ़ैसले करवा लिए जाएं। एक तो उससे ये होगा कि इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा, इमरान खान की मकबूलियत या वो कम रह जाएगी, लोग इमरान खान को गालियाँ देंगे। इसी असना में चूँकि मुश्किल फ़ैसले इमरान खान जो ले चुका होगा, फिर हम दोबारा ही इन्हीं चोरों डाकुओं को हम मुसल्लत कर देंगे, जिनके साथ हम पहले ही लूट मार का खेल, जिनके साथ हमारी पहले ही लूट मार की पार्टनरशिप जो है वो चल रही थी, हम दोबारा वो पार्टनरशिप बहाल कर देंगे और फिर आवाम को कहा जाएगा कि हम क्या करें, ये चीज़ें इमरान खान करके चला गया है। इमरान खान का खूब मीडिया ट्रायल जो है वो करवाया जाएगा। इमरान खान को दुनिया का बदतरीन और बुरा शख्स जो है वो साबित करने की कोशिश फिर की जाएगी। ये सारा इनका खेल है। मैं इस व्लॉग के तवस्सुत से मैं अपने ताकतवर इदारों के जो ताकतवर सरबराह हैं, जो प्राइवेट महफिलों में ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे हम हैं, यानी अपने आप को वो ज़मीन का खुदा समझते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते आपने ये जो दलाली आपने शुरू की हुई है, आप चोरों डाकुओं की आप सहूलतकारी करते हैं, चोरों डाकुओं की आप मावनतकारी करते हैं, चोरों डाकुओं की आप जो मदद कर रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं कि चोरों डाकुओं को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके दोबारा से आप एक नई पार्टनरशिप जो है वो खेलें। ये पार्टनरशिप आपको लूट मार की, ये जो पार्टनरशिप आप बनाना चाह रहे हैं आगे जाके, ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ये आपकी साख भी ख़राब करेगी, आपके इदारे की साख भी ख़राब करेगी। और वो लोग जो आपके इदारे को बग़ैर किसी मुआवजे के रज़ाकाराना तौर पे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे डिफेंड करते नज़र आते हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सीधा सीधा काम करें, आप इमरान खान का साथ दें पूरी ताकत के साथ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें जो आपने माजी में गुनाह किए हैं, जिनका खमियाजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो भुगत रही है। शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, ये आपका मुसल्लत करदा है। ये गंद पाकिस्तान पे आपने मुसल्लत किया है। ये गंद आपको ख़ुद गटर में उतर के आपको साफ़ करना पड़ेगा। कोई जुडिशरी इसको साफ़ नहीं करेगी, कोई और इदारा इसको साफ़ नहीं करेगा। ये गंद आपका बिछाया हुआ है, इस गंद को आप ही गटर में उतर के साफ़ करेंगे तो ये साफ़ होगा और रियासत बचेगी और रियासत आगे बढ़ेगी। बसूरत दीगर अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। इसका सीधा सीधा इलाज है कि आप ये जितने चोर डाकू लुटेरे अरबों खरबों रुपए की करप्शन करके जो मतलब यहाँ पे धंधनाते फिर रहे हैं, बल्कि जलसे करते फिर रहे हैं, लोगों को लेक्चर देते नज़र आ रहे हैं, इनको आप गिरफ़्तार करने में इमरान खान का साथ दें। इनके साथ वही रवैया अख्तियार किया जाए जो एक चप्पल चोर के साथ थाने में रखा जाता है। इनकी छितरौल करके, इनके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल करके इनसे जो लूटा हुआ पैसा है वो रिकवर किया जाए और उसके बाद इन्हें कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ाएँ मतलब दी जाएँ और ऐसी सज़ाएँ मतलब दी जाएँ कि जो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान हो। ज़िम्मेदार रियासतें, ज़िम्मेदार कौमें करप्ट माफिया को, गद्दारों को, चोरों को, डाकुओं को इबरत का निशान बना के आगे बढ़ती हैं। NRO देने में, डील करने में और डील का कारोबार करने में कभी भी रियासतें नहीं बचती। वो ये चीज़ें रियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होती हैं। आप इसको समझें और ये ना हो कि कल आपको भी पछतावा हो। लिहाजा मेरी तरफ़ से आप सबके सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सबके सुनने का
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।